Hello, welcome everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session in which we are going to solve previous year question of the chapter periodic table. Okay. Our first question is MCQ single correct answer. Which of the following represents the correct order of increasing first ionization enthalpy for calcium, barium, sulfur, selenium and argon? हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है कैल्शियम, बेरिलियम, सल्फर, सेलेनियम और आर्गन का। ओके, एज वी नो दैट द आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एलिमेंट। जो साइज होता है मॉलिक्यूल के, उसके आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, या फिर हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जो हमारा नोबल गैस एलिमेंट होता है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी और मॉलिक्यूल एटम के कंपैरिजन क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्यों होता है? जो हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो उसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में क्या होते हैं? फुल फिल्ड होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल से इजीली बाहर नहीं निकलते हैं, आउट नहीं होते हैं, जिसके कारण हमें क्या देना ज़्यादा पड़ता है? आयोनाइजेशन एनर्जी मोर रिक्वायरमेंट होती है फॉर द निकालने के लिए, क्या? इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, फॉर पुटिंग आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost cell. We require more ionization energy to emit electron from outermost orbit of the noble gas elements. Okay, so we can say that noble gas element have highest ionization enthalpy. Okay, and we also know that on moving from left to right in periodic table, size decreases, and on moving up to down in periodic table, the size increases. Okay, so we can say that ionization energy increases on moving in period from left to right, and ionization energy decreases on moving up to down in periodic table. Okay, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। दोज एलिमेंट आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल लिंक दिस। जो हमारा कैल्शियम और बेरियम होता है वह सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होता है, और सल्फर और स्कॉन्टियम जो होता है 16 ग्रुप, और आर्गन 18 ग्रुप का। ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। साइज डिक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। As we know that on moving up to down in periodic table, the size increases so that its ionization energy will decrease. जब साइज बढ़ेगी तो ionization एनर्जी घट जाएगी। ओके, तो हमारा कैल्शियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा बेरियम से ज़्यादा होगा, क्योंकि बेरियम की साइज कैल्शियम से बड़ी होती है। और सल्फर और सेलेनियम में सेलेनियम की साइज़ बड़ी होती है तो सेलेनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी सल्फर से। और आर्गन और सल्फर में देखिए, आर्गन हमारा क्या है? नोबल गैस एलिमेंट है। ठीक है, तो नोबल गैस एलिमेंट को हम जानते हैं कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑर्डर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बेरियम, कैल्शियम, स्कॉन्टियम, सल्फर और आर्गन हो जाएगा हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा आर्गन का होगा क्योंकि वो नोबल गैस एलिमेंट है, फिर सल्फर का होगा
क्योंकि सल्फर का जो है साइज क्या होता है, सेलेनियम से छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद स्कॉन्टियम का होगा, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम का, फिर बेरियम का। ओके, सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वह क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमारा फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा सोडियम का कितना होगा, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस विल बी, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस विल बी क्या होगा। एज वी नो दैट द सोडियम, अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन हमें आउट करना है, सोडियम से सोडियम प्लस बनाना है, तो क्या करना होगा हमें, आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। ओके, तो जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वह क्या होगा, सोडियम के आयोनाइजेशन एनर्जी की Na और Na प्लस का जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा क्या चेंजमेंट होगा। देखिए, जो हमारा सिंपल एलिमेंट है, कोई चार्ज नहीं है सोडियम, तो उसका पॉजिटिव होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होगी, वह क्या होगी, चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू टू निगेटिव वैल्यू में चेंज हो जाएगी। ओके, क्यों चेंज हो जाएगी, बिकॉज इट रिक्वायर एनर्जी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एलिमेंट। यह रिक्वायर करेगी एनर्जी को एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सो इट्स वैल्यू चेंज फ्रॉम पॉजिटिव वैल्यू टू निगेटिव वैल्यू। सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज द आवर राइट आंसर। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सोडियम टू सोडियम प्लस आयोन। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सोडियम टू सोडियम प्लस। ओके, जब सोडियम को हम सोडियम प्लस में चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया सोडियम से। ओके, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और हमें क्या, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ द सोडियम प्लस मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सोडियम टू सोडियम, सोडियम प्लस टू सोडियम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी देखिए क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, निगेटिव टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के। ठीक है, क्या होता है, निगेटिव टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, और ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। ओके, तो हमारा वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू से निगेटिव वैल्यू। ओके, अकॉर्डिंग टू लिवाइजर and Laplace law of thermochemistry, when we change the direction of reaction then sign of energy also change। जब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ओके, ऐड होने का मतलब सोडियम प्लस था, सोडियम प्लस था और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो क्या बन गया, सोडियम बन गया। ओके, जैसे जैसे कि सोडियम प्लस एडेड वन इलेक्ट्रॉन टू गिव सोडियम। ओके, so we can say that our right answer will be option number A is our right answer। okay, our next question is the ionic radii of
N3 माइनस O2 माइनस F माइनस R रेस्पेक्टिवली। आने से रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा? N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस का। एज वी नो दैट, देखिए जो हमारा ग्रुप में पहले नंबरिंग क्या होगी, पहले हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर फ्लोरीन होता है। तो साइज़ सबसे बड़ी किसकी होगी? साइज़ हमारी नाइट्रोजन की होगी, फिर उससे छोटी ऑक्सीजन की होगी, उससे छोटे किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। और हमारा 3 इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो जा रहा है इसमें, ठीक है। N3 माइनस, O2 माइनस और फ्लोरीन माइनस। तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? N3 माइनस, फिर उससे छोटी O2 माइनस, और उससे छोटे कितनी होगी? F माइनस की होगी। ओके, सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए N3 माइनस, O2 माइनस, फिर F माइनस। तो सबसे बड़ी साइज किसकी है? और N3 माइनस 1.71, और फिर इसके बाद O2 माइनस 1.40, फिर F माइनस 1.36। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। हियर ऑल ऑफ देम आर आइसोइलेक्ट्रिक। हियर ऑल ऑफ देम आर आइसोइलेक्ट्रिक एंड फॉर आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज द साइज ऑफ आयन इंक्रीजेस एज नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। Here all of them are isoelectronic. For isoelectronic species, साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज एज निगेटिव चार्ज इंक्रीजेज। जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो उसकी साइज़ क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो N3 माइनस की साइज़ सबसे बड़ी होगी, उससे छोटी O2 माइनस की होगी, उससे छोटी F माइनस की होगी। अनिक रेडियस ऑफ N3 माइनस is 1.71 एगस्ट्रॉम, और O2 माइनस की साइज़ कितनी होगी? रेडियस 1.40 एगस्ट्रॉम, और फिर उसके बाद और रेडियस ऑफ F माइनस कितनी होगी? 1.36 एगस्ट्रॉम। ओके, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? N3 माइनस, O2 माइनस, फिर सबसे छोटी F माइनस। ओके, so we can say that our right answer will be option number B is our right answer. Okay, हमारा अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पास हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, वही बताना है हमें। ओके, हाईएस्ट हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, as we know that if we remove electron from full field, if we remove electron from full field and half field it is difficult to remove। जब भी हम किसी फुल फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को आउट कराएंगे तो डिफ़िकल्टी फील होगी, ठीक है। हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। और अगर हम किसी हम पार्शली फील्ड से रिमूव कराएंगे इलेक्ट्रॉन को तो इजीली क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है? देखिए सी हमारा क्या है? हाफ फील्ड है, और डी भी क्या है? हाफ फील्ड है, ठीक है। क्योंकि 4p3 में गया है इलेक्ट्रॉन, इसमें 3p3, ठीक है। और हमारा बी ऑप्शन में क्या है? पार्शली फील्ड है, और ए भी हमारा पार्शली फील्ड है। ओके, अब ये दोनों में बताना है सी वाले में और डी वाले में किस में ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए जो 3p है और 4p है, जो हमारा 3p है, 3p होगा, 3p3, यह न्यूक्लियस के क्या होगा? क्लोज होगा, जिसके कारण ये हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट करेगा टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। और हमारा 4p क्या है? थोड़ा न्यूक्लियस के दूर है एज कंपेरिजन टू 3p। तो जब से ज़्यादा हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन रिक्वायर करेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द आवर राइट आंसर। ओके, क्योंकि 3p जो हमारा है न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। इन ऑप्शन डी
इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम 4p subshell for first ionization enthalpy, but in all other option electron is removed from 3p subshell। ऑप्शन नंबर डी में 4p से हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है और बाकी सब में 3p में। ठीक है। एज 3p सेल इज कोडेड टू न्यूक्लियस देन 4p, जो हमारा 3p होता है मोर क्लोजर होता है न्यूक्लियस के एज कम्पेयर टू 4p। देन attraction to the nucleus in 3p is then attraction in the electron in 3p subshell is more compared to the electron in 4p subshell। जो हमारा 3p में अट्रैक्शन होगा ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू 4p। ठीक है, 4p subshell। That is why removal of electrons from 4p subshell is easy compared to 3p subshell। ठीक है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा 4p में एज कंपेरिजन टू 3p। So among all the option number D have least ionization enthalpy। Among A, B, C is half filled and 3p subshell, so it is more stable as compared to other, and you have to provide more energy to remove electron from stable 3p subshell। That is why electronic configuration of this has highest ionization enthalpy। Okay, so we can say that our right answer will be option number C is our right answer। Okay, our next question is for sodium, magnesium, fluorine, sodium plus magnesium plus 2 fluorine minus and O2 minus, the correct order of increasing ionic radius बताना हमें। ठीक है, as we know that if any molecule have negative charge in it has more ionic radii as comparison to the positive charge। अगर किसी भी एलिमेंट के पास निगेटिव चार्ज है उसके ऊपर तो उसकी आयनिक रेडियाई ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो हमारा ऑक्सीजन आएगा ग्रुप में पहले, फिर उसके बाद फ्लोरीन, और ऑक्सीजन के पास 2 निगेटिव चार्ज भी है, फ्लोरीन के पास 1, तो साइज़ किसकी बड़ी होगी? ऑक्सीजन की बड़ी होगी एज कंपेरिजन टू फ्लोरीन। और मैग्नीशियम और सोडियम में इसकी साइज़ बड़ी होगी, सोडियम की बड़ी होगी, क्योंकि सोडियम जो हमारा फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है। एज वी नो दैट साइज डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज़ क्या होती है? डिक्रीज होती है। पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज करेगी, और अप टू डाउन आएंगे तो साइज़ क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ओके, तो उसके बाद सोडियम प्लस, उसके उससे छोटी साइज किसकी होगी? मैग्नीशियम प्लस 2 की। सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज द आवर राइट आंसर। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। हियर ऑल ऑफ देम आर आइसोइलेक्ट्रिक, फॉर आइसोइलेक्ट्रिक आयन साइज इज मोर देन cation among two anions, which anions has more negative charge will have more radius, and among two cation which cation has less positive charge will have more radius। देखिए मान जिस भी केटायन के पास, देखिए इस क्वेश्चन में आंसर ये है होगा इसका कि जिस भी मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी साइज़ क्या होगी? छोटी होगी एज कंपेरिजन टू द मॉलिक्यूल हैव लेसर चार्ज। ठीक है, और जिस भी मॉलिक्यूल के पास निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी साइज़ क्या होगी? उसकी साइज़ बड़ी होगी एज कंपेरिजन टू दी मॉलिक्यूल हैव लेस चार्ज। ओके, लेस निगेटिव चार्ज। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी इज द आवर राइट आंसर। ओके, क्योंकि O के पास 2 निगेटिव चार्ज है, सबसे बड़ी साइज होगी। F माइनस के पास 1 निगेटिव चार्ज है, फिर उससे छोटी सोडियम, सोडियम हमारा फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो हमारा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की साइज़ क्या होती है?
सबसे बड़ी होती है, फिर उससे छोटी मैग्नीशियम प्लस टू होगी, क्योंकि मैग्नीशियम प्लस टू हमारा सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज द आवर राइट आंसर। Our next question is the correct order of electron affinity is। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज एंड इम्प्रूव, इट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए, अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में, क्यों बढ़ती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? क्योंकि उसकी साइज डिक्रीज करती है। और अब टॉप टू बॉटम क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि जो होता है साइज हमारा इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फ्लोरीन शुड हैव मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट देखिए, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन हैव most electron affinity, but when an electron is added to fluorine to fluorine atom, electron come to the 2p orbital, and for chlorine atom electron is added in 3p orbital, ठीक है। as 2p orbital is close to the nucleus then 3p orbital, as 3p orbital is larger in size, so when a new electron come to 2p orbital then it will face strong repulsion force by the nucleus than if electron come to 3p orbital। ओके, जो हमारा फ्लोरीन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन किस एटम में ऐड होता है? 2p में, और क्लोरीन में 3p में ऐड होता है, ठीक है। जब हम फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वह क्या फील करेगा? मोर रिपल्सन फील करेगा, क्योंकि वह क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। जो हमारा 2p ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियस के क्या होता है? बहुत ही करीब होता है। ओके, और जो हमारा 3p होता है वह थोड़ा दूर होता है, ठीक है। व्हेन ए न्यू इलेक्ट्रॉन कम टू 2p ऑर्बिटल देन इज पे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन। जब इलेक्ट्रॉन हमारा 2p ऑर्बिटल में आएगा तो मोर रिपल्सन फील करेगा, ठीक है, बाय द न्यूक्लियस देन इलेक्ट्रॉन इन 3p, ठीक है। सो फ्लोरीन हैज़ लेसर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मोर क्या फील करेगा? रिपल्सन फील करेगा फ्लोरीन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2p में ऐड होगा और 2p ऑर्बिटल क्या होता है? क्लोज टू न्यूक्लियस होता है एज कंपेरिजन टू 3p। तो हमारी जो फ्लोरीन की लेसर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन होगी देन क्लोरीन। नोट इंटायर पीरियोडिक टेबल क्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी इज द आवर राइट आंसर। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी किसकी होगी? क्लोरीन की होगी, फिर फ्लोरीन की होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी। ठीक है, जो फ्लोरीन की होगी क्लोरीन से कम किस क्यों होगी? क्योंकि जो फ्लोरीन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होगा? 2p में, और क्लोरीन में 3p में ऐड होगा। तो 2p हमारा न्यूक्लियस के करीब होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो रिपल्सन फेस करेगा, ठीक है, जिसके कारण उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी क्लोरीन से कम हो जाएगी। ओके, सो वी शुड प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In general, the properties that decrease
and increase down the group in the periodic table represent are. ऑप्शन नंबर ए आयनिक रेडियस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बताना है इस क्वेश्चन में, कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज और इंक्रीज करती है ग्रुप में इन पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एज वी नो दैट साइज इंक्रीज, साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, अप टू डाउन क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, इंक्रीज करता है। ठीक है, और क्या डिक्रीज करता है, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ओके, सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू मी, so our right answer will be option number C is our right answer. Electronegativity decrease on moving up to bottom and atomic radii increases. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी घट जाएगी और एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगा अगर हम अप टू बॉटम मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन दी ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, बिकॉज इंक्रीज द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, पुट द आउटर इलेक्ट्रॉन वेरी फार अवे फ्रॉम द पूल ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, क्यों करता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, पुट द आउटर इलेक्ट्रॉन वेरी फार अवे फ्रॉम द पूल ऑफ न्यूक्लियस। ओके, atomic radii increase down the group because the number of energy level increase, जो energy level क्या होते हैं, increase हो जाते हैं when you move down the group each substance energy level is further from the molecule than the last, जो हमारी सबस्टेंस एनर्जी लेवल होती है क्या है, फार्दर होती है फ्रॉम द मॉलिक्यूल देन द लास्ट। This is why atomic radii increases down the group. Okay, so we can say that our option C will be the right answer. जो हमारा ऑप्शन सी होगा वह क्या होगा, सही होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी और साइज इंक्रीज होगी। ओके, ऑन मूविंग अप टू बॉटम। Our next question is, एल्युमिनियम इज यूजली फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्युमिनियम हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में फाउंड होता है इन कांस्टेंट। थैलियम एग्जिस्ट इन +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज ड्यू टू, जो हमारा एल्युमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है और थैलियम +1 और +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट, किसके कारण। ऑप्शन नंबर ए इनर पेयर इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी डायगोनल रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर सी लैटिस स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर डी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थैलियम, थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यही होगा 4f14 जिनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1। ओके, here because of poor shielding of 4f and 5d, here because of poor shielding of 4f and 5d orbital on 6s orbital, electron of 6s orbital is more tightly held by nucleus and participate less in bond formation. This is called inner pair effect, and that is why thallium become stable in +1 oxidation state। देखिए, जो हमारा 4f और 5d होता है, पुअर शेल्डिंग, बिकॉज ऑफ पुअर शेल्डिंग ऑफ 4f एंड 5d ऑर्बिटल ऑन 6s, इलेक्ट्रॉन ऑफ 6s ऑर्बिटल इज मोर टाइटली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन होता है 6s का टाइटली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस से। ठीक है,
और लेस पार्टिसिपेट करता है फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। 6s का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेस पार्टिसिपेट लेस इन बॉन्ड फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड इनर पेयर्ड इफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर पेयर्ड इफेक्ट। ओके, एंड दैट इज वाई जो हमारा थैलियम क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन में एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण हमारा जो थैलियम होता है वह +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। ओके, the thallium will exist in +3 and +1 oxidation state because of inner pair effect। इनर पेयर इफेक्ट के कारण वह +1 में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और +3 में भी। ओके, देखिए, when the first electron gain enthalpy of oxygen is -141 किलोजूल पर मोल, its second electron gain enthalpy is, देखिए जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या है, निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू है ना, निगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव मतलब रिएक्शन जो होगा हमारा क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों होगा, जो इट रिक्वायर्ड एनर्जी एनर्जी रिक्वायर करेगा टू ऐड इलेक्ट्रॉन। देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, सोडियम होता है, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं टू मेक सोडियम एटम। ओके, सोडियम बनाने के लिए, तो इसमें एनर्जी क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है, टू ऐड ए इलेक्ट्रॉन। ओके, ऐड करने के लिए, जिसके कारण हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी क्या, निगेटिव वैल्यू होगी। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके, मान लीजिए कि जो हमारा जो एक क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किए, ठीक है, तो हमारा क्या बना, O- बना, ठीक है। अब हम O- में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहे हैं टू मेक O2-, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी हमें क्या करनी होगी, हमारा रिएक्शन क्या होगा, ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट क्या होगी, रिलीज होगी। ओके, जिसके कारण जो हमारा डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, सॉरी यार सॉरी, थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया। देखिए, जब पहला इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जो हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन हमारा क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक हो रहा है कि एक्सोथर्मिक हो रहा है। देखिए, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रहा है। क्यों हो रहा है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक हमारा इसलिए ऐड हो रहा है, जो हमारी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। और जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जिसके कारण हमारा डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, सॉरी एक बार और बोल दे रहे हैं, उल्टा मैंने बोल दिया था। ओके, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूँ। देखिए, जो पहला इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए सोडियम में, सोडियम में, सोडियम का एग्जांपल नहीं, ऑक्सीजन का लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है, तो हमारा क्या बना, O- बना। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच हमारा क्या है, निगेटिव होगा, ठीक है। और O- में हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दे रहे हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी, तो O से O2- बन रहा है, तो ये इंडोथर्मिक होगा। इंडोथर्मिक होगा तो हमारा डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, एक्सप्लेनेशन को हम इसके देख लेते हैं एक बार और। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी एलिमेंट। जो हमारा सेकेंड गेन एंथैल्पी होता है सभी एलिमेंट के लिए क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। और फर्स्ट क्या होता है, वह निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है, जो हमारा रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक होता है जब हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, और बस जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं सभी एलिमेंट के लिए तो होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है डेल्टा एच का। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा रिएक्शन होता है क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। ओके,
So we can say that our right answer will be option number D. Option number D is our right answer. Okay. मान लीजिए मैं कभी जल्दीबाजी में गलती बता दूंगा तो आगे मैं उसको रिपीट करके सही कर दूंगा। ओके। कभी कभी जल्दीबाजी में गलती हो जाता है। ओके, सॉरी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्युमिनियम इज सिमिलर टू। जो हमारा एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसके सिमिलर होता है वही बताना है। बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, लिथियम। ठीक है। जो हमारा एल बेरिलियम होता है वो हमारा सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होता है, और एल्युमिनियम फिर उसके बाद बोरॉन होता है, फिर एल्युमिनियम होता है। तो ये दोनों बोरॉन और एल्युमिनियम में क्या होता है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है। जिसके कारण जो एल्युमिनियम और बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है क्या होगा, सेम होगा, सेम प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। ओके। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है एल्युमिनियम का 1.5 होता है, और बेरिलियम का भी। देखिए, जो हमारा बेरिलियम और एल्युमिनियम होता है, बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों ही डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं, जिसके कारण उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है। तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। ओके। सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन इन द लेंथेनाइड सीरीज ऑफ एलिमेंट पाई एंड लार्ज मीन। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई एंड डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई, increase in both atomic and ionic radii, decrease in both atomic and ionic radii. Option number D, decrease in atomic radii and decrease in atomic radii and increase in ionic radii. As we know that if we move from left to right इन लेंथेनाइड सीरीज, जब हम लेंथेनाइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे देन दियर एटॉमिक साइज एंड आयनिक रेडियाइज बोथ डिक्रीजेस। ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड सीरीज में, तो आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई दोनों ही क्या होगी, डिक्रीज करती है। ठीक है। ओके। क्यों क्यों डिक्रीज करती है, जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है इंक्रीज हो जाता है। ओके। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बोथ एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई डिक्रीजेड ग्रेजुअली इन लेंथेनाइड सीरीज। दो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे लेंथेनाइड सीरीज में इन पीरियोडिक टेबल देन आयनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई बोथ decreases in lengthenide series. Okay. So we can say that option number C is our right answer. We decrease in both atomic and ionic radii. Okay. Our next question is the 71th electron of an element X with an atomic number 71 enter into the orbital. The 71 electron of an element X with an atomic number 71, ठीक है, इंटर इन द ऑर्बिटल। जो 71 इलेक्ट्रॉन होगा वह किस ऑर्बिट में इंटर करेगा, जब जब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, 71 है। ओके। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। 71 किसका, कौन से एलिमेंट का, कौन सा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 71 होता है। लुटेटियम का 71 एटॉमिक नंबर होता है। 71 इलेक्ट्रॉन इंटर इन 5D। जो 71 इलेक्ट्रॉन होगा लुटेटियम में 5D ऑर्बिटल में इंटर करेगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लुटेटियम इज जीनॉन 4F14 5D1 6S2। ठीक है।
जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वह 5d1 में इंटर करेगा, 5d। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर डी इज द आवर राइट आंसर। जो हमारा 71 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट होगा उसका 71th इलेक्ट्रॉन 5d में इंटर करेगा। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ कार्बन, सीजियम, एल्युमिनियम एंड सल्फर इज। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई बताना है कार्बन, सीजियम, एल्युमिनियम और सल्फर का। ठीक है, एज वी नो दैट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जाने पे इन पीरियोडिक टेबल साइज़ क्या होती है हमारी, डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम आने पे साइज़ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके ओके, और पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस एटम एलिमेंट का साइज़ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनका फुलफिल्ड शो करता है। आउटर मोस्ट सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं। ओके, तो साइज़ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए, जो हमारा सीजियम है, सीजियम देखिए जो हमारा सीजियम होता है वह एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, और एल्युमिनियम हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो सीजियम की साइज़ क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, एज वी नो दैट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेज। तो सीजियम हमारा एस ब्लॉक से है और एल्युमिनियम पी ब्लॉक से है, तो सीजियम की साइज़ बड़ी होगी एल्युमिनियम से। ठीक है, और हमारा अब कार्बन और सल्फर में, सल्फर क्या होता है, डाउन दी ग्रुप होता है, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ठीक है, और हमारे सल्फर के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर की साइज़ क्या होगी, कार्बन से बड़ी होगी। ओके, सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द आवर राइट आंसर। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज बाय मूविंग डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। पीरियड के अक्रॉस एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और ग्रुप में इंक्रीज होता है। हेंस करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज, एटॉमिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, सीजियम एस ब्लॉक के एलिमेंट से, और एल्युमिनियम पी, फिर सल्फर क्या होता है, डाउन द ग्रुप एज कंपेरिजन टू कार्बन। और क्या बोलते हैं कि जो सल्फर के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के 4 ही होते हैं, तो सल्फर की साइज कार्बन से बड़ी होगी। ओके, सो वी कैन फॉलो दिस ऑर्डर फॉर द एटॉमिक रेडियाई। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ कार्बन, सीजियम, एल्युमिनियम, सल्फर। ठीक है, ये क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा अकॉर्डिंग टू द पॉली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे पीरियड में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है इन पीरियड, एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, और साइज क्या होती करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, देखिए जो सिलिकॉन का हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वह एल्युमिनियम से ज़्यादा होगा। ठीक है, और जर्मेनियम और गैलियम में किसकी ज़्यादा होगी, जर्मेनियम की ज़्यादा होगी गैलियम की, और टेलोरियम की और सेलेनियम में सेलेनियम की ज़्यादा होगी टेलोरियम से, और फास्फोरस और सल्फर में सल्फर की ज़्यादा होगी फास्फोरस से।
ओके, ऐसा क्यों होगा? देखिए, जो हमारा सिलिकॉन और अल्युमिनियम होगा, तो अल्युमिनियम हमारा क्या होगा? 13 ग्रुप एलिमेंट है। और सिलिकॉन हमारा कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 14 ग्रुप एलिमेंट है। ठीक है, तो साइज़ किसकी बड़ी है? सिलिकॉन की बड़ी है, और उसकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। ओके, और जर्मेनियम और गैलियम में किसकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जर्मेनियम की, क्योंकि जर्मेनियम जो हमारा है वह कौन से ग्रुप में है? जर्मेनियम हमारा 14 ग्रुप एलिमेंट है और गैलियम 13। और सेलेनियम जो हमारा 16 ग्रुप एलिमेंट है, और टेलोरियम भी। ठीक है, लेकिन सेलेनियम जो हमारा डाउन दी ग्रुप है, इसके लिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेलोरियम से ज़्यादा होगा। एंड इन फॉस्फोरस एंड सल्फर, सल्फर जो होगा हमारा कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? 16 ग्रुप से, और फॉस्फोरस 15। ठीक है, इसके कारण जो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी फॉस्फोरस से ज़्यादा होगी। ओके, सो वी कैन से दैट आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो जर्मेनियम होगा हमारा 14 ग्रुप से बिलोंग करेगा और गैलियम 13 ग्रुप से, तो जर्मेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि एज वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट और डिक्रीजेस ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। ओके, our next question is the relative stability of +1 oxidation state of group 13 element, follow the order। रिलेटिविटी स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट हमें बताना है। किस एटम का जो एलिमेंट है किसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा, वही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। इनर पेयर इफेक्ट ग्रेजुअली इंक्रीजेज डाउन दी ग्रुप, जो इनर पेयर इफेक्ट होता है डाउन दी ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज करता है। इफ वी मूव डाउन द ग्रुप इनर पेयर इफेक्ट विल इंक्रीज। ठीक है, डाउन द ग्रुप इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज करता है। द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी डाउन द ग्रुप। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होगा उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो +1 सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका होगा? अल्युमिनियम का सबसे कम, उससे ज़्यादा गैलियम, उससे ज़्यादा इंडियम, सबसे ज़्यादा थैलियम। ठीक है, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, थैलियम की मोर स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ओके, इट इज़ ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट। इनर पेयर इफेक्ट के कारण जो होगी हमारा थैलियम की क्या सबसे ज़्यादा होगी? स्टेबिलिटी होगी। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थैलियम की सबसे ज़्यादा होगी ड्यू टू दी मोर इनर पेयर इफेक्ट। एज वी नो दैट इनर पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, so we can say that our option number C is the our right answer। okay, the inner pair effect order will be in this order। ठीक है, down the group increases, so stability of +1 oxidation state increases। okay, our next question is the correct order of hydration enthalpies of alkali metal ion। हमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी बताना है एल्कली मेटल आयन का। ठीक है, एज वी नो दैट इफ़ यू मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे हमारी साइज़ क्या होती है? डिक्रीज़ करती है, साइज डिक्रीजेज। और अप टू बॉटम मूव करने पे साइज़ इंक्रीजेस। ठीक है, डाउन द ग्रुप। और नोबल गैस एटम का साइज़ क्या होता है?
पीरियड में सबसे बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है? आउटर मोस्ट सेल क्या होते हैं? फुल फिल्ड होते हैं, सभी में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके कारण उसकी साइज सबसे बड़ी होगी। ओके, देखिए ये चारों ही एलिमेंट क्या हैं? आयंस फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यस ब्लॉक से, ठीक है। तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? ठीक है, वही हमें बताना है, ठीक है। तो अगर हम साइज जान जाएंगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी जान जाएंगे। बिकॉज जो हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, देखिए मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। देखिए जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो साइज सबसे बड़ी जिसकी होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम होगी। सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? एज वी नो दैट इन इन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट फॉलो द ऑर्डर ऑफ साइज: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम। सॉरी ये थोड़ा गलती हो गया। देखिए यहाँ हमारा क्या आएगा? रुबिडियम आएगा, सीजियम आएगा, फ्रेंसियम आएगा। सबसे बड़ी साइज़ किसकी होगी? सबसे बड़ी साइज़ फ्रेंसियम की होगी, उससे छोटी सीजियम की होगी, उससे छोटी रुबिडियम की, उससे छोटी पोटेशियम की, उससे छोटी सोडियम की, सबसे छोटी किसकी होगी? लिथियम की होगी। ओके, तो सबसे बड़ी साइज किसकी है? फ्रेंसियम की है, फिर सीजियम की। तो सीजियम की साइज़ सबसे छोटी है, तो सबसे कम हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, ठीक है। तो इसमें है और इसमें भी है। फिर उसके बाद रुबिडियम की भी सही है। फिर उसके बाद पोटेशियम का भी दोनों में, ठीक है। तो उसके बाद लिथियम और सोडियम में, तो सोडियम का होगा, फिर उसके बाद लिथियम का होगा। लिथियम का सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा। ओके, so we can say that our right answer will be option number D is the our right answer. Okay, चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार और देख लेते हैं। एज वी नो दैट हाइड्रेशन एंथैल्पी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। स्मॉलर द साइज मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। जितनी छोटी साइज होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी होगी। ओके, लिथियम हैविंग मिनिमम रेडियस सो मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी। लिथियम की साइज जो होगी क्या होगी? छोटी होगी, जिसके कारण उसकी हाइड्रेशन एनर्जी और एंथैल्पी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर कौन सा फॉलो होगा? लिथियम प्लस, फिर सोडियम प्लस, फिर उसके बाद पोटेशियम प्लस, फिर रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस की सबसे कम हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइज ये इसी का होगा। ओके, और सबसे छोटी साइज लिथियम की होगी, जिसके कारण हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, so we can say that our right answer will be option number D. Option number D is the our right answer. Okay, thank you to you all. Thank you.